अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज अहम खबर के साथ कि भावल नगर के नवाही इलाके मरवट में टीचर ने कमसन बच्चे को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना दिया है और हालत गैर होने पर स्कूल से निकाल दिया है। वालिदैन थाने पहुंच गए हैं। पुलिस ने सिर्फ मुकदमा दर्ज किया और खातून टीचर को गिरफ्तार करने में टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। देही इलाकों के असातिज़ा बेलगाम हो गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाना मामूल बना लिया। बहावल नगर में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चेक नंबर HR 315 में चौथी जमात की तालिबा को टीचर नुसरत परवीन ने तशद्दुद का निशाना बना दिया। बेफॉर्म न लाने पर टीचर नुसरत परवीन ने बेरहमी से बच्ची को मारा। हालत गैर होने पर बच्ची अलीजा को स्कूल से निकाल दिया, जिसे वालिदैन तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल लेकर आए। बेफार्म की वजह नाल मेरी बच्ची ते जुल्म किया गया, मेरी बच्ची नूं मारिया गया। जी मेरी बच्ची अलीजा ग्रामर स्कूल चक 315 ਦੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੁਸਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹੈ 315 ਦੀ ਰਹਿਸ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਨਾਲ अपील है कि इनका नोटिस लिया जाए। वालिदैन की दरखास्त पर टीचर नुसरत परवीन के खिलाफ थाना मरवट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर ताहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। दूसरी जानिब CEO एजुकेशन बहावल नगर शाहिदा हफीज ने आज न्यूज को बताया कि टीचर को मुअत्तल कर दिया गया है और उसके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। कोलू में महकमा तालीम की जानिब से नए तालीमी साल के आगाज पर आगाही रैली निकाली गई, जिसमें तलबा व असातिज़ा कराम, महकमा तालीम की अफसरान और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात क्या हैं जानेंगे रिपोर्ट में। महकमा तालीम की जानिब से नए तालीमी साल के आगाज पर आगाही रैली गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली का मकसद बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने और तालीम की अहमियत को उजागर करना था। शुरा ने वालिदैन पर जोर देते हुए कहा कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाएं ताकि वो एक मुहज़्ज़िब शहरी बन सकें और मुआशी तौर पर खुशहाल हो सके। बूरेवाला से आपको खबर दें कि बूरेवाला विहाड़ी रोड पर बस और कोस्टर में खौफनाक तसादुम हुआ। 2 बच्चों और एक खातून समेत 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। बोरेवाला से मुल्तान जाने वाली मुसाफिर कोस्टर जब विहाड़ी रोड पर अड्डा जहीर नगर के करीब पहुंची तो मुल्तान से आने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर बस गलत ओवरटेक करते हुए उससे टकरा गई। हादसे में 2 बच्चों और एक खातून समेत 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि कोस्टर में सवार 15 मुसाफिर और बस में सवार 5 मुसाफिर जख्मी हुए। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें जाए हादसा पर पहुँच गयी, जिन्होंने 10 से ज़ायद मामूली जख्मियों को इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद फारिग कर दिया। दीगर जख्मियों और लाशों को DHQ अस्पताल बोरेवाला मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बोरेवाला उमर फारूक भी इत्तिला मिलते ही अस्पताल पहुंच गए और जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत जारी की। उनका कहना था कि इन हादसात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला इस तरह के इंसिडेंट को मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस टाइम तक जो रिपोर्ट हुआ है 4 डेथ्स हुई हैं, फिलहाल 3 से हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जख्मियों के मुताबिक बस के ड्राइवर ने तेज रफ्तारी की, जिसकी वजह से ओवरटेकिंग के दौरान हादसा हुआ। वाज़ेह रहे ड्राइवरों की गफलत और लापरवाही की वजह से रोजाना हादसा पेश आ रहे हैं। कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। मोटरवे पुलिस जलालपुर पीरवाला सेक्टर की जानिब से रोड सेफ्टी से मुताल्लिक आगाही दी गई। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मोटरवे पुलिस की जानिब से आज मुख्तलिफ कॉलेजेस में रोड सेफ्टी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। जो स्टूडेंट हैं उनको आगाही दी गई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल फराज साहब, मोटरवे पुलिस DSP हैं। मजीद इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आज हमने रोड सेफ्टी के हवाले से सेशंस किए हैं इन कॉलेजेस के अंदर और यहाँ पे बच्चों के साथ और इंतज़ामिया के साथ इंटरेक्ट किया है और रोड सेफ्टी की अहमियत के हवाले से उनको बताया है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है सड़क के ऊपर जानो माल की हिफाजत के लिए कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। पैदल चलते हुए, मोटर बाइक के ऊपर या गाड़ी में सफ़र करते हुए कवानीन की पाबंदी करेंगे तो इससे जानो माल की हिफाजत होगी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि रोड सेफ्टी के मुतालिक मुकम्मल आगाही हर ड्राइवर को होनी चाहिए। और मजीद मैं आपको ये बताता हूँ कि शहरियों और स्टूडेंट की जानिब से मोटरवे पुलिस की ये इस इक़दाम को खूब सराहा है। जी खानकाए डोगरा में दर्जन से जायद डाकुओं ने पुलिस की वर्दियां पहनकर जापान पलट फैमिली को यरगमाल बनाकर पौने 2 करोड़ रुपए नकद और जेवरात लूट लिए। अहले खाना पर तशद्दुद भी करते रहे।
खानका डोगरा मोहल्ला पुरानी आबादी के रहायशी जापान पलट अरशद नामी शख्स के घर दर्जन से ज्यादा पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकुओं ने धावा बोल दिया। घर में मौजूद खवातीन को रस्सियों से बांधकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और 2 घंटे तक घर में लूटमार की। घर से 2 करोड़ रुपए नकद और जेवरात लूट कर फरार हो गए। इस वारदात के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। टंडवाला यार में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मरकजी वाइस चेयरमैन के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। FIR में नामजद खलील उर्फ भोलू खानजादा को गिरफ्तार कर लिया गया। खलील खानजादा हाई कोर्ट से जमानत पर थे। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि खलील को कत्ल कर दिया जाए। घोटकी से आपको खबर दें कि घोटकी पुलिस के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। वुर्से में सिलाई मशीनें और राशन भी तकसीम किया गया। घोटकी पुलिस की शहदा को खराज अकीदत तकरीब में शहदा के वर्सा को मदऊ किया गया। उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं ऐसी फोर्स का कमांडर हूँ जहाँ पे ऐसे बहादुर जवान जिन्होंने अपने जान के नजराने पेश किए और उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट के अमन अमान को बहाल किया। 36 शोहदा के वर्षा में सिलाई मशीनें और राशन तकसीम किया गया। SSP घोटकी ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। अमन अमान को बहाल करने में शोहदा का लाजवाल किरदार है। और कराची से खबर शामिल करेंगे जहां रेंजर्स और पुलिस की इत्तेहाद टाउन में मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मुश्तरका कार्रवाई थी रेंजर्स और पुलिस की जानिब से। कराची का इलाका इत्तेहाद टाउन है जहां पर मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। कराची से खबर दे रहे हैं जहां पर रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की है। इस मुश्तरका कार्रवाई में इत्तेहाद टाउन में कार्रवाई के दौरान कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस। फैजान जलीस बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, पुलिस और रेंजर्स की जानिब से इत्तेहाद टाउन में मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए कालादम दाइश के 3 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। इस हवाले से रेंजर्स हुक्काम ये कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों में नूर मोहम्मद उर्फ अबू दरदा, हयातुल्लाह और खान बहादुर उर्फ कारी जो है वो शामिल है। गिरफ्तार होने वाले तीनों दहशतगर्द जो है वो 2008 में मौलवी फकीर ग्रुप जो कि TTP का था इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। उसके बाद 2014 में दाइश में जो है वो शामिल हुआ और इससे कबल जो है वो 2008 में बाजोड़ एजेंसी में FC और पाक आर्मी के जो जवान है उन पे जो वो हमलों में मुलविस रहे। मुतादिद जवान जो है वो जख्मी और शहीद हुए थे। इसके अलावा 2012 और 2013 में भी जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाई में गिरफ्तार दहशतगर्द जो है वो मुलविस रहे। तीनों दहशतगर्दों के कब्जे से असला और बारूदी मवाद बरामद करके मजीद जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया फैजान जलीस। ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर के महकमा रेवेन्यू के क्लर्क ने करप्शन की इंतहा कर दी। साइलिन से बेखौफी से रिश्वत मांगता रहा। ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में महकमा रेवेन्यू रजिस्ट्री ब्रांच में रिश्वत का बाजार गरम। स्टिंग ऑपरेशन ने रजिस्ट्री ब्रांच के एहलकारों की साइलेंस से रिश्वतखोरी का भांडा फोड़ दिया। रजिस्ट्री मुहर्रर तुफैल और जमशेद की बेखौफ खतर रिश्वत लेने की फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि रजिस्ट्री के लिए साइल से हजारों रुपए रिश्वत वसूल की जा रही है। रजिस्ट्री ब्रांच में रोजाना की बुनियाद पर साइलिन से रिश्वत वसूल करके ऊपर तक हिस्सा पहुँचाया जाता है। साइलिन ने वजीर आजम और वजीर पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। झंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंतजामिया ने अस्पताल को लावारिस छोड़ दिया। मरीजों और उनके लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना है। झंग से रिपोर्ट कर रहे हैं वहीद मलिक। हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में इंतजामी की अदम तवज्जो के बाइस अस्पताल मसालिस्तान बन गया। आउटडोर और इनडोर समेत ऑपरेशन थिएटर्स में भी मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना है। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि वो सरकारी अस्पताल में सहूलियात के लिए आते हैं लेकिन उन्हें किसी किस्म की सहूलत मुयस्सर नहीं आती। यहाँ हॉस्पिटल में है, हमें बिल्कुल भी प्रोटोकॉल नहीं मिला। जो भी महंगी दवाइयाँ हमें जरूरत थी इन्होंने बाहर से मंगवाई हैं। बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है और तो पेशेंट को मतलब पूछने भी नहीं दे रहे। अस्पताल में आने वाले शहरियों का कहना है कि एक तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से अद्वियात की लंबी लिस्ट थमा दी जाती है। वहीं दर्जा चहारम के अमला की जानिब से मिठाई के नाम पर लूट मार का सिलसिला भी जारी है। और डिलीवरी का प्रॉब्लम था तो पहले इन्होंने हमें मेंटली तौर पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया कि आपका ब्लड हो चाहिए, 5 बोतलें चाहिए, 4 चाहिए, हम आपको लाइट शिफ्ट कर देंगे। अब ये सुबह 9 बजे का इन्होंने कहा है कि हम आपके पेशेंट को छुट्टी दे देते हैं लेकिन ये छुट्टी नहीं दी जा रही। वो इसलिए
इन्हें मिठाई नहीं दी अभी तक मैंने, अगर मैं अभी इन्हें 150 दे दूं तो ये हमारा पेशेंट हमें दे देंगे। शहरियों ने महकमा सेहत हुकाम से अस्पताल की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन की तैनाती का मुतालबा किया है। वहीद मलिक, आज न्यूज, झंग। चौबारा में पीडीएम के जेर एहतमाम महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि ग्राह फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बढ़ती महंगाई के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज, लोग अब सड़कों पर निकल आए हैं। चौक आज़म में रैली निकाली गई, सियासी जमातों के कारकुन भी शामिल हो गए। लोगों का कहना था कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है। आवाम ने मुतालबा किया कि महंगाई कम की जाए या फिर हुक्मरान इक़्तिदार छोड़ दें। कामोकी के इलाके फैसल टाउन में खातून ने खुदकुशी कर ली। जाहिदा बीबी बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती थी और काफ़ी अरसे से बीमार थी। आज खातून ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलने पर थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। कनकोट शहर में हर सड़क पर आवारा जानवर नजर आते हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, जबकि ये जानवर अक्सर औकात बच्चों पर हमला भी कर देते हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज हुजूर बख्श मंगी से। इस वक्त मौजूद हूँ शहर के मेन बाजारों में और शहर के मोहल्ला में, जहाँ पर ये जो है कि यहाँ पर जानवर जो है छोड़े जाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ ये किस्म के जो जानवर हैं, ये लागर जानवर इसी तरह छोड़ दिए जाते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में शहर के अंदर, जो कि बहुत सारे नुकसानात करते हैं। शहरियों के लिए विबाल जान बन चुके हैं। ये देख सकते हैं कि ये किसके जानवर हैं, कहाँ से आते हैं, क्या इनका अता पता है, क्या इनका ठिकाना है, कुछ अता पता नहीं। ये शहर के अंदर जब आते हैं तो यहाँ से जब बच्चे गुजरते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उन्हें भी खतरा होता है कि कहीं ये जानवर कोई टक्कर न मार दे। पहले तो ये जो है ना, उसको दोपहर या शाम को जो है वापस लेकर जाते थे। जो कुछ मखसूस थे, पहले 50 थे, 40 थे, अभी 100 की तादाद में ये छोड़कर जाते हैं। गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कोई उस पे लाए अमल तैयार नहीं कर रही, उसको कोई ठिकाना नहीं दे रही। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए। ये भाई शहर में बहुत गंदगी कर रहे हैं, बच्चे आते जाते हैं स्कूलों में या रिक्शों में आते जाते हैं, उसका कोई पता नहीं होता, टक्कर लगा के जाते हैं। कहीं के भी कचरा सारा गंद जो करते हैं। इंतजामिया की जानिब से जानवरों पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ये गिलाजत भी फैलाते हैं और साथ ही में नुकसानात भी करते हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक महमूद बाजवा और मेंबर पंजाब बार मलिक तारिक नानूरी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इजला में शजरकारी मुहिम जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स खानेवाल में शजरकारी का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक महमूद बाजवा, एडिशनल जजेस जैगम वाज रिजवी, औरंगजेब खान हमाद कुरैशी और इशरत अब्बास समेत मेंबर पंजाब बार कौंसिल मलिक तारिक नूरी, सदर डिस्ट्रिक्ट बार राव खालिद नमूद और सेक्रेटरी बार सैयद हामिद अली शाह ने मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक महमूद बाजवा और दीगर ने अपने खिताब में कहा कि दरख्त सेहतमंद माहौल के साथ साथ इंसानों को ऑक्सीजन फराहम करके मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और ज़हनी आसूदगी के लिए दरख्त नागुज़ीर हैं। हर शख्स अपने हिस्से के 2 दरख्त लगाए। मंडी बहाउद्दीन में बारात में हेलीकॉप्टर से फूल और नोट फेंके गए। दुल्हा को हेलीकॉप्टर में बैठाकर शहर का चक्कर भी लगाया गया। पैसे की ज़िया और इस फजूल नमूद नुमाइश पर शहरियों ने गम और गुस्से का इजहार किया है। नौशहरा में जश्न बहारा की मुनासबत से फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। शुरका के लिए मुख्तलिफ खेलों का एहतमाम भी किया गया था। इफ्तिखार खान की रिपोर्ट देखते हैं। बाग नौशहरा जिले इंतजामिया और महकमे खेल के ताउन से जश्न बहारा फेस्टिवल का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ खेलों के इनेकाद के साथ खाने के मजेदार जायकों ने फेस्टिवल की रौनक को 4 चांद लगाए, जो आने वालों को खूब भाए होती है। स्पेशली बहुत टाइम से काफी टफ टाइम रहा है पाकिस्तान में कोरोना का। फेस्टिवल के मौके पर पुश्तो गुलकारों ने गीत गाकर शुरका के दिल जीत लिए।
दिसंबर से हमने मुख्तलिफ कल्चरल गेम्स किए हैं, टेबल टेनिस हैं, बॉडी बिल्डिंग है, मुख्तलिफ गेम्स किए हैं और स्टिल अभी भी है। इंशाल्लाह 23 मार्च तक हम और भी हमने प्लान्स किए। 25 दिसंबर से लेकर 23 मार्च तक जितने हमारी एक्टिविटीज है इसको यकजा करना था। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ज़काउल्लाह का कहना था कि जश्न बहारा फेस्टिवल का इनेकाद से लोगों को बेहतर तफरीह का मौका मिला और ये लोग शजरकारी मुहिम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। कैमरामैन रुखसार के साथ इफ्तिखार खान, आज न्यूज़ नौशेरा। सवात का करेंगे रुख। सवात की बर्फीली वादी कलाम में बर्फबारी के बाद सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सयाह वादी में बर्फ से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सवात से रिपोर्ट करेंगे अनवर अंजुम। स्वात की हसीन वादी कालाम में बर्फबारी के बाद सयाहों का मेला लग गया। सयाहों ने उशू जंगल में बर्फ में खूब मौज मस्तियां करके खुद को चार्ज कर लिया। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खूबसूरत है और बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं, होने वाली है, हो चुकी है थोड़ी सी, और इतनी सर्दी नहीं लग रही जितना हम डर रहे थे। एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है और ये जंगल बहुत खूबसूरत है। उषा जंगल जरूर आए, यहाँ पे आके सब जरूर एक दफा एंजॉय करें अपनी लाइफ। बहुत जबरदस्त मौसम है, बहुत प्यारा, यहाँ की ये जगह बहुत खूबसूरत है। हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। यहाँ का मौसम खास तौर पे जरा भी सर्दी नहीं है, इतनी जितनी हम सोचते थे बर्फबारी में ठंड होती है वो चीज नहीं है। बहुत एंजॉय करने वाला मौसम। सयाहों ने वादी की दिल फरेब नजारों से मजे लिए और वादी की हसीन लम्हात को अपने कैमरों के आंख से महफूज कर लिया। मैं सब खवातीन को यही कहना चाहती हूँ कि वो लोग आए, एंजॉय करें और डरने की जरूरत नहीं है, आके एंजॉय करें, बर्फबारी देखें, ये हमारा मौसम देखें, ऊषा जंगल है, इतना खूबसूरत है। सयाहों ने कालाम में दांत बजाती सर्दी में आग जलाकर गरम गरम चाय की चुस्कियां ली और यूं अपना खून गरमाया। वजीराबाद में तमाचेदार कबड्डी के दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद हुआ। दूर दराज से आए शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद मुजफ्फर जैदी। अलीपुर चट्टा के कस्बा मंचा चट्टा में तमाचेदार कबड्डी के मुकाबले पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने कबड्डी के खूब दाव पेश लगाए, एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। दूर दराज इलाकों से भी बड़ी तादाद में शायकीन आए। थप्पड़ों वाली कबड्डी मुकाबलों से खूब महसूस हुए। आखिर में MP आदिल बख्श चट्टा और दीगर ने खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ वेलकम बैक। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने मार्केटों के औकातकार के साथ हफ्ता और इतवार मार्केट बंद रखने के अहकामात जारी कर दिए, मगर पहले रोज इस पर अमल दरामद न हो सका। हुमा भट्ट रिपोर्ट कर रही हैं। केसेस में इजाफे के साथ ही हर तरफ पाबंदियां लगा दी गई। मार्केटों की हफ्ता इतवार बंदिश और 6 बजे तक कारोबारी सरगर्मियों के औकातकार मुतय्यन हुए, मगर हफ्ते के रोज तमाम कारोबारी मराकज और दुकानें खुली ही दिखाई दी और दुकानदार नए नोटिफिकेशन से लाइल रहे। आज से ये नोटिफिकेशन अमल में आएगा, ठीक है, और शाम को जो है 6 बजे यहाँ पे पुलिस वाले गश्त करते हैं, वो जो दुकानें बंद करवा देते हैं, वो खोलने ही नहीं देते दुकान। नोटिफिकेशन इधर तो कोई अभी तक सर्कुलर नहीं आया, तो देखिए हम पीर का कहते हैं, पीर से करेंगे 6 बजे से बंद। खरीदार भी कोरोना SOP पर अमल दरामद पर जोर देते हैं, मगर दुकानदार कहते हैं किसी ओहदेदार ने मार्केट बंद करने का कहा नहीं, इसलिए दुकानें बंद नहीं करेंगे। हफ्ता इतवार भी क्लोज है, 6 बजे शॉप्स मार्केट टोटल बंद है, तो काम तो फिर ये 6 बजे बंद करने से अच्छा है कि मुकम्मल ही बंद कर दें। इमरान खान साहब से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज 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 आप ये कारोबारी तबके को प्लीज ना डिस्टर्ब करें। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद करवाने की जिम्मेदारी तो जिला इंतजामिया की है, मगर जिला इंतजामिया की खामोशी वायरस के फैलाव का बायस भी बन रही है। रायवंड समेत मुल्हिका इलाकों में काम करने वाले सैकड़ों तिब्बी मुलाजमीन को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। रायवंड के इंडस हॉस्पिटल में तिब्बी जो मुलाजमीन हैं, स्टाफ का जो अमला है, उनको कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का अमल जारी सारी है। सैकड़ों मुलाजमीन को यहाँ पे ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मेरे साथ MS डॉक्टर शुएब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 9 फरवरी से इसका इंतजाम है वैक्सीनेशन का, और तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है ना वैक्सीनेशन का अमल जो है ना वो रायवंड हॉस्पिटल THQ में जारी है। तो अब तक तकरीबन 600 से 700 लोग जो है ना वो वैक्सीनेशन जो है वो करवा चुके हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी शामिल हैं। जैसा कि हमने MS डॉक्टर शुएब की बात
सुनी। उनका कहना है कि इंडस हॉस्पिटल में तिब्बी अमले के जो वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी और सारी है। 600 के करीब जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ से वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं। उनका कहना है कि आइंदा हुकूमत की हदायत के मुताबिक यहाँ पे वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। पत्तों की पुलिस ने कार्रवाई करके 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान सहाफी के कत्ल में भी मुलविस थे। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद रहमत से। जी शहजाद। बिल्कुल, पत्तों की पुलिस ने कार्रवाई करके 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है जो कि सहाफी समेत 2 अफराद के कत्ल में मुलव्वस थे। इस वक्त डीपीओ कसूर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये 3 केसेस पे हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एक गुलाम रसूल हमारे साफ़ी जो हैं उनका मर्डर हुआ था। उनके 4 मुलजमान अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरेस्ट किए और उनसे रिकवर भी किया वो वेपन ऑफ ऑफेंस जिससे उन्होंने मर्डर किया। सर ये बताइएगा कि दीगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो क्रिमिनल अफराद हैं, जो इश्तिहारी हैं, उनके कार्ड जो आईडी कार्ड है उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। इस हवाले से कसूर पुलिस क्या इकदाम उठा रही है? इसमें हमने डाटा सारा टैबलेट कर लिया है। कोई हमारे 2000 के करीब वो इश्तिहारी हैं जो इस तरह की कैटेगरी में आते हैं जिनके आईडी कार्ड्स ब्लॉक होने चाहिए, तो वो हम इसका टेकअप कर लिया। क्रिमिनल जस्टिस की मीटिंग में भी इंशाल्लाह उसको मूव करेंगे और उनके आईडी कार्ड्स ब्लॉक कराएंगे। उनका कहना है कि मुलजमान जो हैं 2 अफराद के कत्ल में मुलव्वस थे और उनसे असला और माल मसरूका भी बरामद किया गया है, जबकि जो दीगर इश्तिहारी हैं उनका डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है ताकि उनके आईडी कार्ड को भी ब्लॉक किया जा सके ताकि उनकी एक्टिविटी महदूद हो। हब क्रॉस रैली का मेला कल गिडानी में सजेगा। मुल्क भर से टॉप रैली ड्राइवर्स इन एक्शन होंगे। सरफराज अहमद ने भी ड्राइवर्स के लिए गुड लक का पैगाम दिया। हब रैली का 8वां एडिशन गडानी में स्टेज तैयार, ड्राइवर्स महारत दिखाने के लिए तैयार। 50 किलोमीटर का ट्रैक, 7 किलोमीटर साइली पट्टी भी शामिल। मर्दों के साथ खवातीन ड्राइवर भी पुरजोश। प्लीज कम एंड जॉइन अस एंड मेक दिस अ सक्सेसफुल इवेंट। उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छी और शानदार रैली होगी। Very excited and thrilled to meet all the women racers at the event. So yes, here are my fingers crossed. Inshallah, I'm going to see you all there. कॉमिक क्रिएटर्स ने भी गुड लक का पैगाम दिया। तो मेरी तरफ से तमाम पार्टिसिपेंट को बेस्ट ऑफ लक और ऑर्गेनाइजर के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। मेरी तरफ से सबको गुड लक। रेस में साहबजादा सुल्तान अपने एजाज का दिफा करेंगे। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आज के 7 बजे वेलकम बैक। शहर कायद से आपको खबर दें कि कराची में आइंदा बरसात के दौरान शहर को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए नालों के अतराफ तजावुजात खत्म की जा रही है। महमूदाबाद नाले के अतराफ तमाम तजावुजात खत्म हो चुकी है। अब गुज्जर नाला और औरंगी नाले को कुशादा किया जा रहा है। ताहम औरंगी नाले के अतराफ काबिज अफराद ने एहतजाज शुरू कर दिया है। जमात इस्लामी भी उनकी हिमायत कर रही है। अनुषा रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। कराची के नालों के तरफ से तजावुजात खत्म करने का मिशन। औरंगी नाले के तरफ से तजावुजात हटाई गयी तो सियासत शुरू हो गयी। जमात इस्लामी ने औरंगी नाले के मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी कैंप लगा दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि तजावुजात के नाम पर औरंगी के रिहायशियों को बेघर किया जा रहा है, मुतबादिल जगह दी जाए। औरंगी नाले पे की एक्सटेंशन या उसकी बहाली की बात की जा रही है, तो ये बात हमने तमाम अरबाब इख्तियार से की है कि रीसेटलमेंट प्लान के बगैर किसी भी घर को गिराना कानूनी तौर पर भी जुर्म है, आइन के भी खिलाफ है। वाज़ेह रहे कराची में गुज़िश्ता साल बारिशों में पूरा शहर डूब गया था और इसकी बुनियादी वजह शहर के बड़े नालों का हजम कम होना है। अनुषा जाफरी, आज न्यूज़, कराची। कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई है। हर गली हर मोहल्ले में आवारा कुत्तों के गोल नजर आते हैं। सिंध हुकूमत हो या बल्दिया उज़्मा कराची, दोनों ही आवारा कुत्तों के खात्मे में नाकाम। नतीजा कराची में आवारा कुत्तों की भरमार हो गई। मासूम बच्चे निशाना बनने लगे। गुज़िश्ता रात PCHS में सड़कों पर दंदनाते कुत्तों ने 5 साला बच्ची को भंबोर डाला। 5 साला आयशा शदीद जख्मी हालत में कौमी दारा बराए सेहत अतफाल मुंतकिल की गई। डॉक्टर जमाल रजा के मुताबिक बच्ची की हालत बेहतर है, ताहम सर्जिकल टीम मुआयने के बाद सर्जरी का फैसला करेगी।
गुज़िश्ता साल सिंध हुकूमत ने आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए 1 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस की थी, मगर नतीजा सिफर रहा। आवारा कुत्ते गली सड़कों पर दंदनाते नजर आते हैं। गुज़िश्ता साल जिना और सिविल अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में सख्त गजीदगी के 15,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन सूबाई हुकूमत और इंतजामिया मामले पर खामोश है। कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। मर्दान की जिला इंतजामिया ने तख्त भाई के मुख्तलिफ इलाकों में अताइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 क्लिनिक सील कर दिए। ड्रग इंस्पेक्टर अब्दुल रऊफ और एसी तख्त भाई अनीला फहीम ने कार्रवाई की। ये अताई डॉक्टर बगैर रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चला रहे थे। जिला इंतजामिया के मुताबिक जाली डॉक्टरों को आवाम की सेहत से खेलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। जहाँ जहाँ ये मौजूद होंगे एक्शन लिया जाएगा। बिहाड़ी में खवातीन के हुकूक को उजागर करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि खवातीन को जहेज के बजाय जायदाद में हिस्सा दिया जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। और इस मौके पर वकला का कहना था कि जो खवातीन अपने हक के हुसूल के लिए अदालती खराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम की जाए। शेखुपुरा में आसिफ नामी नौजवान टिकटॉक बनाते हुए ट्रेन की जद में आकर जहां बहक हो गया। वाकया इमामिया कॉलोनी फाटक पर पेश आया। आसिफ टिकटॉक बनाते हुए लाहौर से नारोवाल जाती ट्रेन से टकरा गया। हादसे के बाद शहरियों ने ट्रेन को रोक लिया। रेलवे पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर लवाहिकीन की तलाश शुरू कर दी है। इंतजामिया ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें ऐसे काम करने से रोके जिनसे न सिर्फ उनकी जान जा सकती है बल्कि माशरे में भी इंतशार पैदा हो सकता है। जमात इस्लामी हल्का खवातीन में मेरा जिस्म मेरी मर्जी तहरीक के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और इस हवाले से तफसीलात क्या है जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अंसार से। जी अंसार, बताइएगा। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर जमात इस्लामी शोबा खवातीन की जानिब से अज़मत नस्वां का वाक़ का एहतमाम किया गया है, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। आइए इन खवातीन से बातचीत करते हैं। का जो मकसद था वो यही था कि हम इस तरीके से, अगर हम देख रहे हैं हमारे पास स्टेज में जो है वो कुछ औरत मार्च के हिसाब से जो है ना जगह जगह मार्च निकल रहे हैं। लिबरल आंटीज हैं वो जगह जगह प्ले कार्ड लेके खड़ी हुई हैं और इस तरीके से ये क्या शो करना चाह रही हैं, ये उनके मकसद है। ये जो है वो इस्लाम को जो है ना इस्लाम के खिलाफ नहीं है। जब वो कहती हैं कि हम गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं है, भाई कौन सा आज़ाद नहीं हो? हम आज खड़े हैं आपके सामने, हमें किसने रोका यहाँ आने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, सहाबी आया कहा मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसने कहा तेरी माँ का। फिर कहा तेरी माँ का, फिर कहा तेरी माँ का, चौथी दफा कहा कि तेरे वालिद का तुझ पर हक है। तो ये भी है कि अल्लाह ताला ने जन्नत रखी माँ के कदमों तले। जिसने माँ की दुआ ली उसको जन्नत मिल गई। इनकी तरफ से आए हैं। हमारी रैली का मकसद है कि एक औरत जो है ना अपना खानदान ही उसका साहिबान है। जो आजकल रैलियां कराची में भी चल रही हैं, जमात इस्लामी वाले ही इस रैली को, इसी मुहिम को चला रहे हैं और ये एक बेहतरीन रैली। आप देखें, जो औरत का जो खानदान है वो ही उसका साहिबान है। यही कहना है कि इस्लामाबाद और दीगर बड़े शहरों में जो खवातीन के हुकूक के नाम पर नाम नेहाद तहरीक शुरू की गई है, दरअसल वो बैरूनी एजेंडे का एक हिस्सा है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के 7 बजे वेलकम बैक। खबर दें आपको कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में नुमाइश हुई है, जिसमें तलबात ने खत्ताती करके अपनी महारत का मुजाहरा किया। हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। खते कोफी और नस्तालीग समेत सब अंदाज नजर आए लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की जश्न बहारा कैलीग्राफिक आर्ट नुमाइश में। तालिबात के मुनफरिद फनपारों ने नुमाइश की रौनक बढ़ा दी। भी यहाँ पर फन पारे लगे हुए हैं। ये ट्रेडिशनल कैलीग्राफी पे बेस्ड करते हैं और ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो हमारे ट्रेडिशनल जो है उस्तादों ने बनाए थे। खूबसूरत तरीके से अंजाम दिया इन्होंने अपना काम, अच्छा किया हुआ है। जश्न बहारा के लिहाज से सही काम है इनका, जबरदस्त है। मुल्ले शाह की तहरीर हो या लकड़ी का लैंप, सब में बेहतरीन कैलीग्राफिक आर्ट दिखाई दिया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी और डायरेक्टर अलहमरा आर्ट काउंसिल जुल्फिकार जुल्फी कहते हैं तालिबात ने माहिर फनकारों को भी पीछे छोड़ दिया। बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है, बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, इनकी क्रिएटिविटी भी नजर आ रही है और उसमें एक स्पिरिचुअलिज्म भी है। बहुत सॉलिड और मैच्योर काम है और इसका क्रेडिट डेफिनेटली टीचर्स को जाता है। कैलीग्राफिक नुमाइश में 10 तालिबात के 50 से ज्यादा फनपारे रखे गए।
खूबसूरत फनकारों से सजी ये नुमाइश तलबा की सलाहियतों के इजहार के साथ प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने की जानिब पहला कदम भी है। कैमरामैन मोहम्मद अख्तर के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज़।